जब कभी भी लंबी गणनाएं करनी हो लंबे समय के लिए तो 4 ग्रहों की महत्वपूर्णता होती है, ये आप सभी को पता है। और इन्हीं 4 ग्रहों के असर लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह जो है बहुत जल्दी मूव नहीं करते। एक जगह बैठ गए, एक जगह स्थापित हो गए, एक राशि में घूम रहे तो वो उसी राशि में विचरण करते रहेंगे काफी लंबे समय तक। 4 ग्रह 4 स्तंभ है, क्योंकि एक बेस को टिकाने के लिए स्तंभों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही यह 4 ग्रह ज्योतिष शास्त्र में यह गणनाएं करनी हो तब यह 4 स्तंभ हो जाते हैं। पहला राहु, जो एकदम से आप पे प्रभाव लेकर के आता है। ये ग्रह एकदम से आप पे प्रभाव लाएगा, आपको चालबाज बनाएगा, सोचने समझने की क्षमताएं देगा कि कौन कैसी तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रहा है कि आप उसके साथ ट्रीट करें। ये राहु समझाता है। दूसरा आप देखेंगे शनि, स्थिरता लाता है जीवन में, क्योंकि स्थिरता बहुत जरूरी होती है। तरक्कियां लाता है, राहु भी तरक्कियां लाता है। राहु लाता है एकदम अचानक से देगा और अचानक से ले लेगा, लेकिन शनि धीरे धीरे देता है और धीरे धीरे दे करके वह स्थिरता लेकर के आपके जीवन में आता है। ऊंचाइयां जरूर ले जाएगा और ऊंचाइयों पे स्टैब्लिश कर देगा। ये शनि का काम है। मेहनत करवाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। बृहस्पति ग्रह ज्ञान देगा, आपको क्षमताएं आपकी खोल देगा, ज्ञान चक्षु खोल देता है। बृहस्पति आपके जीवन में वृद्धियां लाता है। जैसे शनि आपके तरक्कियां ला रहा है और वहीं बृहस्पति का भी साथ मिल जाए अगर, तो वो वृद्धियों में तब्दील हो जाती है तरक्कियां, तो बढ़ा विजडम एकदम बढ़ा देगा। ये किसका काम है? बृहस्पति का। और वहीं लेट गो, छोड़ना, क्योंकि तरक्कियां तब मिलेगी जब आप अपने पिछले जो भी कर्म है या आपके साथ में कुछ भी चीजें हो रही हो उसको छोड़ते हुए चलेंगे। बड़ा कुछ करना है तो छोटे को छोड़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना है, ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ना है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। एक जगह पे लगाव रख के नहीं बैठा जाता ना, तो छोड़ना, लेट गो करना, ये केतु समझाता है हमें। इन 4 ग्रहों के ही एक तरह से फेर आते हैं हर जगह, इन्हीं का हेर फेर चलता रहता है। 2024 साल निकल गया, 3-4 महीने बाकी है। अब ये जो अंतिम के 4 महीने हैं, इसमें इन चारों ही ग्रहों के कुछ ना कुछ बदलाव आप देखेंगे। कहीं यह एकदम से बढ़ रहे हैं, कहीं वक्री हो रहे हैं, कहीं मार्गी हो रहे हैं, कहीं नक्षत्र का परिवर्तन आ रहा है। तो ये 4 ग्रहों के बदलाव आप पे मोटी तौर पे प्रभाव भी लेकर के आएंगे। अब तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि पे यह क्या प्रभाव लेकर के आते हैं, वो अगर समझना है तो हमें इसको समझना है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बदलाव है। पहला बदलाव जो है, सितंबर महीने में कोई बदलाव नहीं है इन 4 ग्रहों का। दूसरे ग्रहों का बदलाव है, लेकिन सितंबर में इन 4 ग्रहों का बदलाव नहीं है। पहला बदलाव अक्टूबर में ही लेगा और वह लेगा आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह नक्षत्र को बदलेगा। देखिए वीडियो लंबा होगा, पूरा देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा, और जितना क्लियर समझ में आएगा उतना आपका ही काम होना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई शनि बदलाव कर रहा है शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र में शनि कैसा परफॉर्म करेगा। देखो क्या होता है, कोई भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में जाएगा उसकी तरह परफॉर्म करेगा। ये अपन ने आज तक देखा भी है और समझ भी आ गया अपने को। तो राहु का नक्षत्र है शतभिषा, इसका जो स्वामी होता है वह राहु होता है। शनि कैसा हो गया फिर? शनि परफॉर्म करेगा राहु की तरह। और राहु अभी कहाँ चल रहा है? राहु अभी चल रहा है शनि के नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में होना ही यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु तो शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में, दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। तो यहाँ पे परिवर्तन योग बनाया है किसने? राहु और शनि ने। और आपको शनि राहु की तरह परफॉर्म करेगा। 5th हाउस में है ये। 5th हाउस में आपको क्या प्रभाव देगा? 5th हाउस को समझोगे ना, तो 5th हाउस आपको, आज तक अपन आंख बंद करके भी अगर मुझसे कोई पूछा जाए 5वां भाव क्या, मैं कहूंगा यह 5वां भाव ज्ञान का है। मैं कहूंगा ये 5वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। मैं कहूंगा ये 5वां भाव आपके प्रेम संबंधों का है, संतान के सुख का है। और अगर शनि जैसा पावरफुल ग्रह
सोचने समझने की क्षमताएं राहु जैसी ले ले, तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद करके भी यह आपको प्रेम संबंध दिलाने का काम करता है। साम दाम दंड भेद करके भी यह संतान का सुख दिलाने का काम करता है, ज्ञान दिलाता है, इच्छाओं की पूर्ति भी यह करवाता है। और यही भाव अगर आप देखें तो ये जॉब को स्विच करने का भी काम करता है, यही पांचवा भाव। और यहाँ पे शनि ग्रह अपनी राशि में राहु के नक्षत्र में आप पे प्रभाव भी वैसा ही लेकर के आएगा। अब बात आती है राहु की कि भाई राहु आपके चार्ट में कैसा है, क्योंकि ये तो गोचर की बात है, गोचर पे विश्लेषण है। आपके चार्ट में राहु अगर पॉजिटिव है तब तो यह शनि भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, इन 4 महीनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये चीज है। अब शनि वक्री भी चल रहे हैं ना, शनि ग्रह जब वक्री हुए थे तो उस समय यह बृहस्पति के नक्षत्र में थे, बृहस्पति के नक्षत्र में ही चरण परिवर्तन करते हुए यह वक्री चल रहे थे। मतलब अभी यह नक्षत्र को परिवर्तन कर लेंगे इस वक्र अवस्था में, तो इसको कह सकते हो आप कि एग्जैक्ट वक्र अवस्था जो वक्री होना है वो अब है, बिल्कुल नक्षत्र को बदल के वक्र अवस्था ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो शनि है यह दृष्टियों में भी काम करेगा, क्योंकि 5वें भाव का लॉर्ड जो है वह खुद वक्री है, मतलब आपका इष्ट ग्रह वक्री है। अभी इष्ट ग्रह के पास में काम बहुत ज्यादा है, इष्ट ग्रह के पास में पीछे के हाउसेज भी देखने हैं, इष्ट ग्रह को अपने प्रभाव भी लाने हैं, इष्ट ग्रह को ही आपके पिछले जो कर्म है उनके फल भी देने हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो, है ना। इसको बहुत आसान भाषा में, हंसी मजाक की भाषा में ये हो गई कि भाई बिजी शेड्यूल है अभी शनि का। तो शनि की दृष्टियां जो है वह आपके लिए राहु की तरह काम करेगी। राहु की तरह कैसे करेगी? एक तो क्या हो गया कि यहां से तीसरी दृष्टि है यहाँ पे शनि की, तो तीसरी दृष्टि का मतलब क्या हुआ? एक तो यहां पे आई, यह जो 1 नंबर राशि होती है मेष राशि, मेष राशि का मतलब शनि का नीच होना। तो यहाँ पे पति पत्नी के व्यवहार में यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो शनि नीच के हो जाते हैं, एक तो ये, दूसरा इसकी दृष्टि जो यहाँ पे है ना, इस वक्र अवस्था को देखते हुए यहाँ आपको भ्रम आ सकता है। भ्रम कहो कि या कहे कि कम्युनिकेशन गैप आ जाए आपका पति पत्नी के बीच में ही, कोई इस टाइप की बात हो जाए जिसमें है ना आप दोनों एक दूसरे को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के भी अपने ग्राहकों के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका तो आपको खुले दिमाग से ध्यान रखना पड़ेगा, दिल खुला नहीं रखना है, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो सप्तम भाव है वह ठीक रहेगा। अदरवाइज ये शनि की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि शनि राहुवत हो गया और राहु शनिवत चल रहा है, मतलब परिवर्तन योग है। तो यहाँ पे एक ये हो गया। शनि की दृष्टि मैंने बताई आपको कि भाई 7वीं दृष्टि लाभ का भाव पे जा रही है, इच्छाओं की पूर्ति है। अब इच्छाओं की पूर्ति यहाँ करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लाभ आएगा, तभी तो इच्छाओं की पूर्ति होगी ना। तो इच्छाओं की पूर्ति लाभ दिलाती हुई नजर आएगी आपको। तो मतलब शनि जो राहु की तरह हुआ है, लाभ के लिए शाम दाम दंड भेद करेगा। ये कैसे भी करके लाभ लेना है, मतलब लेना है चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे ये लाभ दिलवाने का काम शनि करेगा, क्योंकि राहु की तरह हो गया। इसी की अगर आगे बढ़ते हुए चले तो इसी की 10वीं दृष्टि देखोगे तो 10वीं दृष्टि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यह दूसरा भाव होगा। सेकेंड हाउस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, तीनों की दृष्टि दूसरे भाव पे गई। शनि क्या करेगा यहाँ पे? शनि यहाँ पे आपको नपा तुला बात करवाने की कोशिश करेगा। का बात करेगा, शनि का पर्सपेक्टिव तो यही कहता है कि नपे तुली बात करें, ईटिंग हैबिट्स सुधारें, यही कहेगा। ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना शुरू कर दें आप। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम, अगर देने लग गए ध्यान अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, अपने बात करने के तरीके पे, बात हद से ज्यादा किसी से ना हो पाए, लिमिटेड, जितनी जिसको जरूरत है उतनी ही बात की जाए, जितनी जहां पे जिन शब्दों की जरूरत है उतने ही निकाले जाए,
तो यहाँ पे यह शनि बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा और यह शनि आपको धन संचय करवाएगा। धन संचय के योग राहु और बृहस्पति भी बना रहे हैं। राहु क्यों बना रहा है? क्योंकि राहु अपने आपके जो छठा भाव है, छठे भाव को राहु के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है, कंफर्टेबल हाउस है, ये हाउस वाइज कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे ये कैसे भी करके आपके धन संचय का काम करवाने का भी योग बनाएगा। अब राहु जो है ना, राहु एक्सप्रेसिव नेचर वाला है, एकदम से एक्सप्रेस कर देता है। तो यहां शनि से अगर कंट्रोल कर लिया तो आपको राहु दूसरे भाव में रिजल्ट दे देगा। अगर शनि से कंट्रोल नहीं किया तो फिर यह माउथ ऑर्गन्स, माउथ के जितने भी अपने है ना प्रॉब्लम्स होते हैं ना, छाले होना, मुंह में किसी भी तरह का मुंह के रोग आपको ला करके ये राहु दे देगा। अदरवाइज अगर शनि से कंट्रोल कर लिया तो नहीं होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बन सकती है। फास्ट फूड की तरफ आकर्षित कर दे, नपे तुल्य शब्द नहीं काम में लिए तो ये गलत शब्द भी गलत शब्दों का चयन करवा देगा। तो इस चीज के लिए राहु को कंट्रोल के लिए शनि को कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये राहु यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा। हाँ, पैसा जरूर ये राहु आपके है ना बचाने का काम करेगा, संचित करेगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसी की कड़ी अगर देखें बृहस्पति की, तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पे। बृहस्पति का काम क्या होता है? नेचर अगर देखोगे बृहस्पति का, मान लिया तुला राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन किसी एक ग्रह का नेचर भी तो होता है ना। तो वो जो नेचर है ना बृहस्पति का, वृद्धियां करवाना है। सोने की छड़ लेकर के चलते हैं, मैंने पहले भी कहा सोने की छड़ लेकर के चलते हैं और मारते पीटते भी है ना, पीटने में भी उनके सोने की छड़ से वो पीटते हैं बृहस्पति। अगर श्राप भी देते हैं तो उसमें आशीर्वाद छुपा होता है। एक मैंने पहले भी बताया था पुंजिकस्थला जो अप्सरा हुआ करती थी उसके बारे में, तो वो बृहस्पति के श्राप से ही हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति अपने नेचर की वजह से यहाँ पे आपको धन में वृद्धियां करवाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे इसका एक राहु का एक और बता दूं, राहु जो है ना, राहु को दादा का रूप भी माना जाता है कई जगहों पे। तो आपके फैमिली लाइन की जो डिजीज होती है, ब्लड लाइन में डिजीज होती है हेरिडिटी से, तो वो चीज यहां पे राहु दे सकता है। इसके लिए अपने को शनि को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इसके लिए इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बृहस्पति और राहु दोनों डिजीज भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज प्रभाव बनते हैं, वृद्धियां यह बृहस्पति करवाता हुआ नजर आता है। तो यहां तक अपन को ये चीज समझ में आई। 9 अक्टूबर को बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति का वक्री होना आप पे प्रभाव क्या ला सकता है वो देखो। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वक्री होते ही किसी भी ग्रह की चाल धीमी पड़ जाती है, वो एक तरह से रुक सा जाता है, तो यहाँ पे अष्टम भाव में है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ये प्रभाव लाएगा एकदम से आपको गहरी सोच, किसी भी चीज के लिए है ना सोचना पड़ जाए, सोचे बहुत ज्यादा, चिंता करना शुरू कर दे। चिंतन अलग चीज होती है, चिंता करना शुरू कर दे, चिंतन करो, चिंता मत करना, तो चिंताएं बढ़ा सकता है ये बृहस्पति। यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा रिसर्च करने के लिए आपको है ना एकदम से, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, जो भी लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, चाहे रिसर्च कोई भी हो, उनके लिए तो ये समय बृहस्पति का ठीक है। बाकी अदरवाइज लोगों के लिए तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ाने का काम बनता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे बृहस्पति को देखें, अगर देखा जाए तो बृहस्पति अपनी पोजीशन में भी ठीक है, वक्र अवस्था में तो है लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में है। तो ये नक्षत्र वाइज बृहस्पति थोड़े से खुश मिजाजी भी हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको कह सकते हो धर्म से जोड़ने का काम करे, धार्मिक बना दे। तो जितने धार्मिक हो जाओगे, धर्म से जुड़ोगे, अपने जो आपके रिचुअल्स है उनको फॉलो करोगे, तो ये बृहस्पति भी बुरे असर नहीं लाएगा। यहां तक अपने को क्लियर हुआ। अब बृहस्पति जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो 12 नवंबर को केतु भी परिवर्तन कर रहा है। केतु कहा जा रहा है, केतु जा रहा है यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है। अब यहाँ पे राजा के नक्षत्र में जा रहा है या ऊर्जा के नक्षत्र में जा रहा है। सूर्य ऊर्जा है, तासीर सूर्य की गर्म होती है, केतु की भी तासीर गर्म है, एकदम से ऊर्जा बढ़ेगी। केतु एकदम से ऊर्जा बढ़ाएगा और ये 12वें भाव में बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 12वां भाव है ना, 12वें भाव के एकदम से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। विदेश में जाना, भ्रमण करना, घूमना फिरना, यात्राएं हो जाना, एलिगेशंस हो गए, या कहें कि भाई पति पत्नी के
आंतरिक संबंध यहाँ पे क्या था, व्यवहार पति पत्नी का आंतरिक संबंध, जो जिसको बेड पे अपन कह सकते हैं, बेडरूम का, तो वो चीज हो गई। शैया का सुख हो गया, तो एकदम से ऊर्जा वहां पे बूस्ट करेगा। अब अगर राहु या केतु अच्छा है, केतु अगर अच्छा है आपके चार्ट में, तब तो बहुत अच्छा। अदरवाइज फिर यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम सी बात बन जाती है। केतु अच्छा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छे हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि नव पंचम भी बृहस्पति और केतु बना रहा है। नव पंचम का मतलब यहाँ पे क्या बन गया कि भाई बृहस्पति का ज्ञान केतु को मिल रहा है और केतु की दृष्टि में बृहस्पति आ गया, तो यहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल करता हुआ भी नजर आता है। तो ये इस प्रकार से मोटा मोटी तौर पे ये प्रभाव आने हैं। ये 26 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में के शनि चला जाएगा, मतलब मार्गी तो ये हो जाएंगे शनिदेव 15 नवंबर को, लेकिन 26 दिसंबर को ये इस परिवर्तन कर लेंगे नक्षत्र का और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से पूरा मोटा मोटी तौर पे ये प्रभाव थे। और शनि मार्गी हुए तो आपके भी पंचम भाव को मार्गी बनाते हुए ही नजर आएंगे। तो ये इस प्रकार से था। कहीं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। स्लॉट बुक करवाएं, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। उपाय क्या करोगे? उपाय अपना चार्ट खोलो, चार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। अपना चार्ट खोलो, उसमें जो ग्रह की महादशा है उसके बीज मंत्र करो। उल जुलूल उपाय में फंसना मत, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उल जुलूल उपाय प्रॉब्लम कर देते हैं। तो यही एक उपाय अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।